लहना सिंह आया है, लहना सिंह, क्योंकि समय के आगे होता है कोई बलवान नहीं, और रहम की भीख कभी देता है रहमान नहीं। आज अपने किए की सजा देखो तुम्हें तू पाएगा, और आज इस दुनिया से तेरा दाना पानी रूठ जाएगा। लहना, ये तो मैं भी जानता हूं, इस समय सबका बदलता है, समय सबका बदलता है, समय की यान ना बदले और भविष्य के लिखने वाले का कभी अनिवार्य ना बदले। लेकिन लहना, आज की डकैती का आने का मकसद क्या है? तेरी मौत है। जान है और मार मार कर नहीं लेना निकालूंगा। की चाबी तुम्हें दे रहा, पता चला है कि अपना खून खून है, अपना खून खून है, दूसरे का खून पानी, और अपना गम गम है, दूसरे की गम कहानी। आज खुद पर पड़ी है तो समझ में आ रहा है। गधे से दौड़ चले कि चूनर को, और ये चूनर लहरा लहरा कर क्या कह रही है कि दाग चूनर में लहराए कहे रहे, दाग चूनर में लहराए कर कहे रहे, माफ करने के दूसरा काबिल नहीं। जिंदा है दुश्मन कभी, साथियों मुझे छोड़ दे भगवान के लिए। इन बुरी हड्डियों को तोड़ कर तुझे क्या मिलेगा? जितने धन दौलत की जरूरत है तू ले सकता है। वो तो मैं लेकर ही जाऊंगा, लेकिन साथ साथ तुझे मौत के घाट उतर कर जाऊंगा। भीमा और विक्रम आराम ज्यादा किस तरह खिलखिला रहा है। उठा जरा हंटर और मार तो 4 हंटर और रात भीमा रात।
लहरा भगवान के लिए। रेडियो लो, भगवान के पास चलो, पहुंचाता हूं। नंबर 1 और नंबर 2 कि जोड़ी के हाथी सरदार मैं विनती करो। दादाजी इन्हें छोड़ दीजिए, मैं आपके हाथ जोड़ती पैर पड़ती हूँ। इनके सिवा मेरा संसार में कोई नहीं। मैं नहीं जानता, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। नहीं, मैं इसे हट जा मेरे सामने से। मैं इनको छोड़कर नहीं जाऊंगा। मैं कहता हूँ हट जाओ। दुश्मन मारा गया, आज के लिए इतना काफी है, काफी है। और हाँ राजकुमारी, तुम्हारा बाप मेरा दुश्मन था, इसीलिए मौत के घाट उतार दिया इसे। जाते जाते मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि तुम पर कोई मुसीबत आएगी, कोई संकट आएगा तो ये लहना सिंह तुम्हारी रक्षा करेगा, तुम्हारी मदद करेगा। ला वो खत मुझे, आज के लिए इतना काफी है और अगले दिन के लिए ये खत है। साथियों, जय मां भवानी, जय मां भवानी। अरे महाराज का खून हो गया, ये किस हरामजादे ने मार दिया। बड़े अफसोस की बात, हरामखोर। महाराज का खून हो गया। आलीजा का कत्ल? हाँ, कत्ल हो गया। अरे ये सब कैसे हुआ? ये मुझे नहीं मालूम कैसे हो गया। ना आपको मालूम ना मुझे मालूम। अरे नौकर चाकर कहां मर गए सबके सब? इतना बड़ा हादसा। ये सब कैसे हुआ? एक लहना नाम का डाकू आया, पिताजी को मार दिया और जाते जाते पत्र छोड़ के गया है। देखो इसमें क्या लिखा है। लहना सिंह नाम का डाकू? ये लहना सिंह साला कौन है? देखो इसमें क्या लिखा। आज महाराज सत्यजीत का कत्ल करके जा रहा हूं। ठीक आज के तीसरे दिन आऊंगा और मंत्री कृपाल सिंह तुझे जान से मार कर देगा। ये साला मेरी जान के पीछे क्यों पड़ गया?
तुम्हारा दुश्मन डाकू लहना सिंह। ये लहना सिंह कहाँ से पैदा हो गया साला? मुझे तो बहुत डर लग रहा है इस लहना सिंह को। बहुत घबराइए मत, भरोसा रखिए मुझ पर। मैं इसी वक्त लहना सिंह की तलाश में जा रहा हूं। आप हुजूर के क्रियाक्रम का इंतजाम करें। ठीक है, ठीक है, ठीक है, जल्दी आओ। ये क्या? महाराज की लाश को उठाओ। वो हरामजादा डाकू लहना सिंह ने खत्म कर दिया। लहना सिंह साला डाकू कहां से आ गया? चलो अच्छा, पहले महाराज के लाश का हटाओ। पहले लाश उठाओ। लहना सिंह महाबली, ये हरामजादा भी डाकू लहना सिंह आया और महाराज को खत्म कर दिया। और ये साला हमको 3 दिन की धमकी देकर गया। 3 दिन के? 3 दिन की धमकी देकर के गया है। तुम्हारे पर तो बढ़िया आया हुआ है। तब कर रहे हमको के बच्चे। महाबली, अगर हम इस चुनारगढ़ में रहेंगे तो वो साला यहाँ तक पहुँच जाएगा। पहुंच जाएगा। इसलिए बचने का एक रास्ता है। कौन सा? वह है पहाड़ी का किला। किला? आओ चलते हैं पहाड़। आज चलते हैं उसी पहाड़ी किले पे। अब ये तो तुहार मौत हुई या तो हमार मौत हुई। चल है पहाड़। साथियों, पहला दुश्मन तो मारा गया, लेकिन आज किसकी बारी है मालूम तुम लोगों को? उस खत में मैं क्या लिखा था जानना चाहते हो? कौन सा? सुनो साथियों, और आज तीसरा दिन मेरा भाई है कृपाल के नाम। उसके बाद आज तीसरा दिन मेरा और है कृपाल के नाम। और जाए पहाड़ी का किला और आज करूं शमशान। साथियों, जासूसों ने हमें खबर दी है कि कृपाल सिंह अपने एक सिपाही सहित जाकर पहाड़ी किले पे छुप बैठा है। इसीलिए चलो पहाड़ी किले को घेर लो और पहाड़ी किले में ही उस हरामजादे को खत्म कर दो। चलिए आओ मेरे साथ। जय मां भवानी, जय मां भवानी, जय मां भवानी, जय भवानी मां, जय भवानी। वही 3 दिन की बात करता है। अरे हम लहना सिंह से नहीं डरते हैं। और लहना सिंह की क्या औकात जो कृपाल सिंह तक पहुंच जाए। तो हम नहीं डराए लहना सिंह का। तो ये काम कर, कोई बचने का रास्ता को दूसरा सोच। एक रास्ता है। क्या है? वह मैं पौबे ने करी डाकू लहना। अरे जल्दी बोल, टाइम। चलो चलो चली तुमका ले चली गुदाम में। और धाने के छल्ली लाग है तुमका एक बुआरा में दे भार। और वही धाने के छल्ली में तुमका दे लगा। अरे हराम खोर, जब जहाँ धान की छल्ली में हमको लगा देगा तो बहुत दिमागदार है। वो लगा के वो परखी ना मैं से ठांसे का तो मेरे जान निकल। परखी लगा देगा तो बेकार। ऐसा कुछ ना करो। कोई दूसरा जुगाड़। दूसरा जुगाड़ एक और है। चलो तुमका हम बम्बा में घुसेर दे। लहना सिंह ना पाई। वे हराम खोर बम्बा में घुसा देगा। हाँ। मान लिया उसने मुंह की तरफ घुसाया। हाँ। कोई बांस लेकर आया, मुंह से घुसेरेगा तो साले को दांत से पकड़ लेते।
और अगर जो पीछे से घुसा दिया, पीछे से घुसिया दे तो पूरी छोला पूरी निकल जाएगी। नहीं नहीं नहीं, ये भी दे दो। ये भी जुगाड़ नहीं। मैं यहीं पे बैठता हूँ, तुम खड़े खड़े गेट पे दो। ऐसा मुझे कुर्सी की फैक्ट्री। अरे भैया 50,000 के गेट आए लगा काहे तूरे डाल ना मानो रुपया माई तोरे दे फाटा कौन है बे? महाबली तू यहीं पे रह, मैं जाके देख सकता हूँ। ऐसा कुछ है? कौन है साला? साले को उतार के 50 जूते खोपड़ी पे मार। आप जाकर देखो जा, हम कुर्सी तू देखी। यहीं पे। हाँ चलो खड़े हो जाओ। आराम जादे तो ठहरो, पहले बताओ कि तुम कौन हो। ठहरो पहले, ठहरो पहले बताओ कि तुम कौन हो, किस खता की सजा देने आए हो तुम। जो कहोगे वो करने को तैयार हो, माफ कर दो खता क्या? तो ये बात है, तो मैं तुझसे जितना पूछूं तो सही सही बताता जा तो बच जाएगा। कि सिवा तेरे नहीं कुछ मुझे चाहिए, सिवा तेरे नहीं। कि सिवा तेरे नहीं कुछ मुझे चाहिए, मुफ्त में तो फसीहत मचाता है तू। सुंदरी का बता, कत्ल किसने किया, वरना मुल्के अदम की दखल जाएगा। पहाड़ी किले पर सुंदरी को किसने मारा था? कौन? सुंदरी को वही साला यशपाल सिंह ने मारा था। ज्यादा नहीं बताएगा इसे। जब तक सही सही न बोले देखते रहो ना। क्या देखो सही सही बताओ। तू शैले घोड़मुहा, मैं बताता हूँ। सुंदरी को मैंने मारा है। एक मिनट साथी, चुप रह। सुंदरी को तुमने मारा है, क्यों? लेकिन किस लिए मारा है? मैंने इस पहाड़ी किले के लिए मारा है। पहाड़ी किले के लिए तुमने सुंदरी को मारा है? इस पहाड़ी किले पे वर्षों से तड़प रहा था कि ये पहाड़ी किला हमारा हो जाए। तो हराम जादे, अगर तुझे इस पहाड़ी किले की जरूरत थी
तो मांग लिया होता तुझे शायद पहाड़ी का किला मिल गया था ऐसे ही, लेकिन तूने सुंदरी को मार कर बहुत गलत काम किया हरामजादे। साथियों, मिल गया सुंदरी का कातिल, मिल गया सुंदरी का कातिल। मारो हरामजादे को, मारो हरामजादे को। साथियों, बांधो इसे, बांधो, एक बांधो साहब, एक बांधो, बांधो तो और बताई, हमका ना बांधो तो पूरी बात हम बताऊंगा। तू बताएगा? सुंदरी कहा यही मारी साल, तू भी जानता है? हम भी जानते। तू कैसे जानता है? हम एक साले के साथे रही नहीं। तू भी था? ए भीमा विक्रम, ये भी था साथ में। एक मिनट भी मारो साले को, 1 मिनट मार डालना, हम मर जाएंगे। हाथ टूट गया है, सुंदरी को बचाने में हमारा हाथ टूट गया। साले का बांधो पहले, साले दुखी का पहले पहाड़ी किला बका है, साथ में हम को लेके गा है। फिर सुंदरी ने प्यार भरी बात करी, सुंदरी ना ही कह दी, साला जबरदस्ती कहनिया के छोड़ दे भैया, हम भागम ना। कहनिया के लेगा कमरा में, पहले साला घोड़ मुहा इज्जत लूटी से आखी तो इसका मतलब उसकी इज्जत भी इसने लूटा था। इसने इज्जत लूटा था और उसके बाद 2 गोली मारी से, 2 गोली बाहर ला उठा के बंदूक, 2 गोली ठाए 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 और वो बस सुंदरी नहीं मरी। अच्छा, फिर गुस्साए के उठाई तलवार, वही घाव में चाप दी, सुंदरी बेचारी मुंह फैला दी, मर गए बेचारी। जब इतना कुछ जानता था तू तो महाराज से क्यों नहीं बताया? हम बताई, कौन ने बताया? बताई, लेकिन यह साला हमका धमकी आया। कैसी धमकी दिया था? कैसे? अगर किसी से तुमने अगर अपना मुंह खोला, बताया कि सुंदरी की इज्जत या लूटी से हमारी से, तो जो हाल सुंदरी का हुआ है वही हाल साले तुम्हारा करेंगे। तेरा हाल? हाँ, हमारे को पहले नहीं डरात रहे, फिर हमसे भी इतना ही डरात रहे साहब। वही जो लात न मारो, नहीं घुमा के फाइट मारा भी लूला हाथ से ना, हम उतनी बात से डरात रहे। या साला धमकिया रहन की जैसे सुंदरी की इज्जत लूटा है, पहले साले तुम्हारी इज्जत लूटा। एक बार साहब हम नहीं बता। साथियों, इसको बांधो साले को, इसको भी बांधो, बांधो इसको भी। साला लूला कहीं का इतना जानता सब कुछ, हाथ वो भी हाथ तोड़ेगी तेरा, घबरा मत। अच्छा, बचाने में टूटा है। अच्छा साथियों, उठा बंदूक, और लगाओ निशाना इन हरामजादों को, खत्म कर दो इन हरामजादों को। नंबर 1 और नंबर 2 खबरदार रहना, अगर सलामती चाहते हो तो सरेंडर कर दो, वरना एक एक करके सबके सब मारे जाओगे। अब यहाँ से निकलना तुम्हारे लिए मुश्किल नहीं बल्कि नामुमकिन है। लेना सही मजबूर हाँ बच्चे, लेकिन लहना को पकड़ना इतना आसान नहीं है। लहना को धमकी देने वाले, क्या नाम है तेरा? मोटा नाम है मेरा। मोदी नाम है तो जाओ यहाँ से चले जाओ, नहीं खुद बेमौत मारे जाओगे। चुनारगढ़ की हिफाजत मेरा पहला फर्ज है और अपने पहले फर्ज के लिए कुर्बान हो जाऊंगा, लेकिन पैर पीछे नहीं हटाऊंगा। लहना सिंह, फिर कह रहा हूं कि अपने आप को मेरे हवाले कर दो। इसको भी लाइन में लगाओ। आज जो भी आएगा लहना सिंह के सामने, वो लहना सिंह के हाथ पर मारा जाएगा, काटल से भी। राम निशाना नंबर 1 और नंबर 2 जान से इनको मारो न सरदार जी, मुझे भागल पे थोड़ा रहम कीजिए।
नगरी, आज से तुझको अपनी सुता मानता, आज से मुझे चाहिए, मैं नहीं जानता कौन तेरा सगा, मैं नहीं। माफी कर दो खता दोनों की दात जे, घर से फरियादी तुमको ये मंजूर हो, दरबार का सेनापत मांगता मेरे सिंदूर है। दादाजी ये मोती मेरा सुहाग है और ये मंत्री जी हमारे पिता तुल हैं, इन्हें छोड़ दीजिए। बेटी मैंने तुम्हें वचन दिया है कि मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, अगर इस लड़के को तुम अपना सुहाग मानती हो तो मैं इसके बारे में कुछ जानना चाहता हूँ। कि छोड़ दूंगा बिना शक में ये सौहर्द तेरा, और एक संदेह मेरा मिटाना पड़े, मोटी का है इस जग में और कौन पिता, मरने से पहले सामने लाना पड़े। दादाजी हमें 5 मिनट की मोहलत चाहिए, मैं मोती से बातें करना चाहती अकेले में। ठीक है, मैं तुम्हें 5 मिनट की मोहलत दे रहा हूँ, लेकिन इस लड़के के जीवन के बारे में हम सब कुछ जानना चाहते हैं। ठीक है साथियों, इस हराम जादे किरबाल सिंह को यहाँ से ले चलो और इस बच्चे को यहीं पर छोड़ दो सिर्फ 5 मिनट के लिए। और हाँ राजकुमारी, 5 मिनट के बाद मैं फिर वापस आ रहा हूँ। ठीक है चलो ले जाओ। प्यारे मोती हमारे करीब आओ, अपने पिताजी का नाम बताओ ताकि तुम्हारी जान बच जाए, मैं इनको ढूंढने जाऊंगी। गुलशन कि प्राण प्यारे हमारी तरफ देखिए, कि अपने वाली दिल का सच बता दीजिए। हाँ मोती। गुलशन, मैं अपने जीवन के बारे में, अपने जिंदगी के बारे में, अपने बाप के बारे में तुमसे सब कुछ बता दूं ताकि डाकू लहना सिंह मेरी जान को हाँ बताइए। सुनो गुलशन, मैं बताऊं कहाँ मेरे मादर पितर, मैं बताऊं कहाँ मेरे मादर पितर, मुझको मालूम नहीं वो रहते किधर। माँ मुझे बचपन में छोड़ कर चल बसी और पिता को मेरे अब्बास कहते बसर।
दरिया घाटी में एक फरिश्ता नाम की गुफा है, जहां पर कुछ फकीरों की गुजर बसर होती है। मेरे अब्बू जान को लोग अब्बास अली फकीर के नाम से जानते हैं। अगर उन्हें ये खबर मिल जाए कि उनके बेटे की जान खतरे में है तो हमें बचाने के लिए जरूर आएंगे। ठीक है, अपना ख्याल रखना, मैं जा रही हूँ। जाओ। राजकुमारी याद रही हो, इतना याद रखना 6 बजे तक वापस आ जाना, और 6 बजे के बाद अगर आई तो समझ लो किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ले चलो, ले चलो, इसे भी बांधो, समय 6 बजे का।